हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास नाइन्थ मैथ्स का चैप्टर 1, ठीक है, जिसका नाम है संख्या पद्धति को आज इस वीडियो में करने वाले हैं, जिसमें हम आज एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे आपकी, और इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम आगे स्टार्ट क्लास कर सकें। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो संख्या पर बात हो रही है कि संख्या पद्धति, चैप्टर का नाम ही संख्या पद्धति है, तो मतलब संख्याओं के बारे में बात होगी। ठीक है, यहाँ पर एक हमें संख्या रेखा दी गई है। ठीक है, संख्या रेखा आप सभी को पता है कि कुछ इस प्रकार की होती है। यहाँ पर जीरो होते हैं, और जो इधर होते हैं राइट हैंड साइड, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1, -2। ठीक है, और ये कहाँ तक चलते हैं, इन्फिनिटी तक चलते हैं। ठीक है, मतलब ये संख्याएं कहाँ तक चलती है, अनंत तक चलती हैं। ठीक है, इधर होते हैं धनात्मक पूर्णांक और इधर होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और जो इस लाइन पर जो भी नंबर होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं इस लाइन पर, इन्हें क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, ये लड़की चल रही है। ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक होगी आप सभी के पास, उसमें भी है ये। ठीक है, देखो जैसे ये लड़की चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये किस साइड चल रही है, ये पॉजिटिव नंबर्स की साइड चली ना, पॉजिटिव पूर्णांकों की तरफ चलिए, पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांकों की तरफ चली है लड़की। देखो ना, 0 से 1, 2, 3 इस तरफ जा रही है, और अगर ये इस तरफ चलती तो ये किस साइड जाती, ऋणात्मक पूर्णांकों की तरफ, यानी नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ। ठीक है, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात सभी को क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। अब चैप्टर का नाम है हमारा संख्या पद्धति है, तो संख्या पद्धति में हम संख्याओं के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। ठीक है, जैसे प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या मीन्स होता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इंग्लिश में से नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब मैंने आपको जो बेसिक की वीडियो बताई थी पिछली वीडियो में, अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा, ताकि आपका बेसिक थोड़ा सा मजबूत हो सके। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं, जो एक से शुरू होती है, जो संख्या 1, 2, 3 हो गया, 4 हो गया, और कहाँ तक चलती हैं, अनंत तक चलती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित का मतलब है डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए हम इसमें पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं को हम होल नंबर्स कहते हैं, और डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है, 0 से स्टार्ट होती हैं, जो 0, 1, 2, 3, 4, और कहाँ तक चलती हैं, ये अनंत तक चलती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, हम होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या, और होल नंबर्स पूर्ण संख्या में किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम इंटीजर। इंटीजर को हम जेड से दर्शाते हैं। जेड का मतलब होता है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांकों को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, और इंटीजर को हम किससे दर्शाते हैं, जेड से भी दर्शा सकते हैं या आई से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, और इंटीजर मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि इंटीजर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं हमारे। एक तो पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, ये नंबर्स भी आते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक आपको कोई भी बेसिकली सीधे पूछे कि पूर्णांक किसे कहते हैं, तो आप लोगों का जवाब ये हो सकता है कि नंबर लाइंस पर जितने भी नंबर्स होते हैं। ठीक है, नंबर्स लाइन पर जितने भी नंबर्स होते हैं, संख्या रेखा पर जितने भी नंबर्स होते हैं, उन्हें पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम क्या लिखते हैं, पी बट्टे क्यू के रूप में लिखते हैं। ठीक है, यानी भिन्न के रूप में हम जिसे लिखते हैं, पी अपॉन क्यू के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जहां क्या नहीं होना चाहिए, जहां क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहां क्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी क्या है, क्यू डज नॉट इक्वल जीरो। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ परिमेय संख्या का, सपोज 2/5। ठीक है, तो 2/5 एक भिन्न के रूप में पी बट्टे क्यू के फॉर्म में। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पे देखो क्यू क्या है हमारा, क्यू क्या हमारा 5 है। ठीक है, तो मतलब क्यू जीरो भी नहीं है, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या कहला सकती है हमारी। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि 2/0, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्यू क्या हो गया, जीरो हो गया है। ठीक है, तो परिमेय संख्या में किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, और जहां पी और क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, और क्यू क्या,
अब बात करते हैं हम अपरिमेय संख्या पे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इनरेशनल नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं हम, जिसे p बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, जिसे p बट्टे क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसे क्या कहते हैं हम, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ठीक है, और q डज नॉट इक्वल जीरो, q डज नॉट इक्वल जीरो होता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, सॉरी अपरिमेय संख्या कहते हैं। और एक दूसरी परिभाषा में अगर हम इसकी देखें तो उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है। अशांत अनावृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन बहुत होता है, ठीक है। जैसे देखो जीरो, जैसे किसी भी संख्या का भाग हमने किसी में दे दिया तो वो बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बात सभी को क्लियर होगी, आई होप, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और देख लो कि सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। जो सभी परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या होती है उसके समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि वास्तविक संख्या अगर हम लिखें, ठीक है, वास्तविक संख्या, ठीक है, तो वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं। एक होता है परिमेय, ठीक है, परिमेय मैंने आपको अभी बताया जिसे हम p बटे q के रूप में लिखते हैं, और एक होती है अपरिमेय, ठीक है। अपरिमेय जिसे हम p बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते और जिसे हम p बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं परिमेय, और जिसे नहीं लिख सकते उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं के दो प्रकार होते हैं, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। तो इतनी बात सभी को क्लियर होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इसको हम एक शॉर्ट समरी की तरह समझें, ठीक है। संख्याओं के प्रकार को हम शॉर्ट समरी में समझें, एक डायग्राम बेस में समझें। तो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या मीन्स रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स के दो प्रकार होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या जिसे हम p बटे क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे ये देखो ये सारे क्या है, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या जिसे हम p बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे रूट हो गया, रूट थ्री हो गया, रूट फाइव हो गया, पाई हो गया, ठीक है। पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा इसको तो आप लोग इसे आगे की क्लासेस में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो वास्तविक संख्या आपके क्लास 10th का टॉपिक है और ये क्लास 10th में आप इसको बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ोगे, ठीक है। अभी आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया है, बाकी आप लोग क्लास 10th में जैसे ही जाओगे आपका फर्स्ट चैप्टर ही वास्तविक संख्या से रिलेटेड है और आप उसको डिटेल में क्लास 10th में पढ़ोगे, ठीक है। और पूर्णांक मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बात सभी को क्लियर होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब हम इस चैप्टर के जो फर्स्ट प्रश्नावली है, आपकी प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं, इनके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को हम सॉल्व करेंगे और आप सभी को इनके आंसर बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर इन्हें नोट कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, ताकि और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए आती रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्या कह रहा है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मैंने आप सबको अभी बताया जिसे हम p बटे q के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्या हो p और q पूर्णांक है और q जीरो बराबर नहीं होना चाहिए, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या शून्य, अगर हमने शून्य लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने जीरो, ठीक है। तो क्या जीरो एक परिमेय संख्या है। अगर मैं इसके नीचे अपॉन में 2 लिख दूं तो ये परिमेय संख्या के फॉर्म में आ गई ना, p बट्टे क्यू के फॉर्म में आ गई ना, देखो p अपॉन क्यू के फॉर्म में ये आ गई, ठीक है। और q कंडीशन क्या अप्लाई होती है परिमेय संख्या में कि q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, q जीरो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे q क्या हमारा 2 है, मतलब जीरो तो नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या करती है, सेटिस्फाई कर रही है, मतलब इसको वो कर रही है, संतुष्ट कर रही है कि p बट्टे क्यू के फॉर्म में जीरो लिख दिया हमने और ये क्या है, एक परिमेय संख्या के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो p बटे क्यू के फॉर्म में तो हमने इसे लिख दिया, जैसे जीरो को हमने क्या लिख दिया, 0.2 लिख दिया, तो ये p बटे क्यू के फॉर्म में लिख दिया हमने, जहां p और q क्या नहीं है, जीरो नहीं है, ठीक है। p तो खैर जीरो है लेकिन q क्या नहीं है, जीरो नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर यही है आपका कि जीरो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आप आंसर लिखोगे कि जीरो एक परिमेय संख्या है, अगर आपके कॉपी में लिखने के लिए आंसर आएगा। और p बटे क्यू के फॉर्म में इसे कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे इसे लिख सकते हैं 0/2 या 0/3 या कुछ भी लिख सकते हैं आप, 0/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 0/6 लिख सकते हैं, 0/10 लिख सकते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसे p बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और शून्य क्या एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में लगभग किसी को बच्चे को भी डाउट नहीं होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग अभी कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कुछ इस प्रकार है, ठीक है, कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए।
3 और 4, ठीक है, 3 और 4 हमने यहाँ पर लिख दिया और इनके बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6 परिमेय संख्या पता करनी है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, ठीक है। तो अगर हम 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या पता करनी है, ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा रूल है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें कितनी संख्याएं निकालनी है, परिमेय संख्या हमें कितनी पता करनी है, 6 पता करनी है। तो 6 में 1 जोड़ दोगे आप, कितना हो गया, 7, ठीक है। तो जो ये 7 आया ना, इसका मल्टीप्लाई इस 3 के साथ ऊपर भी और नीचे भी, और इस 4 के साथ ऊपर भी और नीचे भी, मीन्स अंश में भी और हर में भी, अंश में भी हर में भी, दोनों संख्याओं के साथ, ठीक है। हमें किन के बीच में निकालनी थी, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में हमें निकालनी थी। और हमने क्या कर दिया, कितनी संख्या हमें निकालनी थी, 6 संख्या हमें निकालनी थी। तो 6 में हमने 1 जोड़ दिया, कितना आ गया, 7 आ गया, और 7 का मल्टीप्लाई हमने 3 और 4 के साथ अंश में भी हर में भी कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 3 सता 21 हो गया, ठीक है, और अपॉन में 7 एज इट इज आएगा, ठीक है। इसका देखो 7 चौको 28 आ गया हमारा, और अपॉन में 7 हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 21 के बाद कौन सी संख्या आएगी, हमें इसके बीच में 6 परिमेय संख्या पता करनी है ना, तो 21 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 22 आएगी, 22/7 ऑब्वियस सी बात है। 22 के बाद कौन सी आएगी, 23/7 आएगी। 23 के बाद कौन सी आएगी, 24/7 आएगी। 24 के बाद कौन सी आएगी, 25/7 आएगी। 25 के बाद कौन सी आएगी, 26/7 आएगी। और 26 के बाद कौन सी आएगी, 27/7 आएगी। और 28/7 तो ये है, ठीक है। तो हमें कितनी संख्या पता करनी थी, 3 और 4 के बीच में। अब देखो इसको हम 7 21 हो गया, और 7 चौको 28 हो गया, 3 और 4 है ना ये, और इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या हमने पता कर ली, इतनी सारी परिमेय संख्या में पता करें तो गिन लो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमने कुल कितनी परिमेय संख्या पता कर ली, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या पता कर ली, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या पता करो। और हमने कितनी परिमेय संख्या पता कर ली, 6 परिमेय संख्या हमने पता कर ली। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको ऐसे ही लिखना है अपने कॉपी में, जब भी आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता हो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। और बाकी इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसा है कि आप जितनी संख्या हमें निकालनी है, ठीक है, एक सेकंड में पेन चेंज करके लिखता हूँ, ठीक है। जितनी संख्या हमें निकालनी है, जितनी परिमेय संख्या हमें पता करनी है, उसमें 1 जोड़ देंगे हम, ठीक है। जो भी संख्या आएगी उसका मल्टीप्लाई अंश में भी हर में भी, अंश में भी हर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हमें सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है, और ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने। और उसके बाद 21 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 22/7 आएगी। 22 के बाद कौन सी आएगी, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकालता है, और ये इसका मेथड है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखो, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टू सेम इसी प्रकार का है, और सेम लॉजिक लगाना है इस क्वेश्चन नंबर 3 में भी। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या पता कीजिए। कितनी संख्या पता करनी है, 5 परिमेय संख्या पता करनी है। किसके बीच में, 3/4 और 3/4 और 4/5 के बीच में। तो इसको भी देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो 3/4 और 5/4, ऐसा ही क्वेश्चन है ना, सॉरी 3/5। क्वेश्चन था हमारा 3/5 और 4/5 के बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5 परिमेय संख्या पता करनी है। तो 5 में हम क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और इस 6 का मल्टीप्लाई इस 3/5 और 4/5 हम यहाँ लिख देंगे। इसमें ऊपर भी और नीचे भी करना है, अंश में भी करना है और हर में भी करना है, ठीक है। और इस 4/5 के ऊपर भी अंश में भी करना है और हर में भी करना है इस 6 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो करो इसका मल्टीप्लाई, कितना होगा, 6 कितना होता है, 18, और 5 6 का 30 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है ना, भिन्नों का मल्टीप्लाई। जो अगर आप लोगों ने बेसिक वीडियो नहीं देखी तो बेसिक वीडियो देख लीजिए, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है। इसके बाद देखो 6 चौको कितना होता है, 24, ठीक है। और 6 5 30, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो 18 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 19/30 आएगी, ठीक है। अपॉन तो 30 से चल रहा है ना। 19 के बाद कौन सी आएगी, 20/30 आएगी, ठीक है। 20 के बाद कौन सी आएगी, 21/30 आएगी। 21 के बाद कौन सी आएगी, 22/30 आएगी, ठीक है। 22 के बाद कौन सी आएगी, 23/30 आएगी, ठीक है। और 24/30 तो ये। तो हमें 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या पता करनी थी, 5 परिमेय संख्या में पता करनी थी। तो देखो कितनी परिमेय संख्या हमने पता कर ली है, जो भी ये बीच के हैं
ये सारे हमने पता कर लिए, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, देखो एक परिमेय संख्या ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी ये हो गई और पांचवी ये हो गई। तो हमने 5 परिमेय संख्या क्या कर ली, इन दोनों के बीच में पता कर लिया। तो ये क्या रहा, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो अभी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाकर सीधे मेरे से व्हाट्सअप चैनल पर बात कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपके अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, और एक इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, ट्रू और फॉल्स हमें पता करना है और कारण के सहित अपने उत्तर दीजिए। मतलब आपको रीजन भी देना है कि क्यों ये सत्य है और क्यों ये असत्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, और क्वेश्चन 2 है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, और क्वेश्चन 3 है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब कहने को तो मैं आपको बताता हूँ कि सत्य है, ये असत्य है, ये असत्य है, लेकिन आपको इसका क्या देना है, कारण भी देना है, रीजन भी देना है कि क्यों ये असत्य है और क्यों ये सत्य है। ठीक है, मतलब क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। तो इसको एक एक करके हम डिटेल में समझते हैं ताकि आपके कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो हम लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे हम। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ 4 का फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कहा गया कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो होती है कि नहीं होती, इसका रीजन हमें बताना है। अब आप सभी को पता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, इसे एन से डिनोट करते हैं, एन से इसे प्रदर्शित करते हैं। और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं हम, जो एक से शुरू होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और कहाँ तक चलते हैं, ये अनंत तक चलते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या अगर यहाँ पे लिखें, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं, और जिसे हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5, और ये कहाँ तक चलती हैं, अनंत तक चलती हैं। आप देखो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो प्राकृतिक संख्या के जितने भी नंबर है, जैसे 1 हो गया, 1 पूर्ण नंबर में पूर्ण संख्या में आ रही है, 2 देखो 2 पूर्ण संख्या में आ रही है, 3 देखो 3 पूर्ण संख्या में आ रही है, 4 भी पूर्ण संख्या में, 5 भी पूर्ण संख्या में आ रही है। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये बात है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर है, जो जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में आ रही है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। आपका जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो सत्य है, और आपने इसका कारण भी दे दिया कि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार आता है तो आप कैसे लिखोगे, आप प्राकृतिक संख्या लिख दोगे, उसके इस प्रकार का एग्जाम्पल लिख दोगे। ठीक है, और पूर्ण संख्या लिखोगे, और आप ऐसे दर्शा दोगे कि एक क्या है, पूर्ण संख्या में आता है, 2 पूर्ण संख्या में आता है, 3 पूर्ण संख्या में आते हैं, तो इसलिए ये कथन क्या है, हमारा सत्य है। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसमें किसी को भी डाउट तो अभी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है, इसको सेकंड पार्ट को देखते हैं। ठीक है, चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक किसे कहते हैं आप, ठीक है, पूर्णांक मैंने आपको अभी बताया, पूर्णांक को हम इंटीजर कहते हैं और जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक में आते हैं हमारे, जैसे 0 भी आता है, 1 2 3 4। ठीक है, और नेगेटिव नंबर्स में आते हैं -1 -2 -3। ठीक है, ऐसी संख्या आती है -4। ठीक है, और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं हम, पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर्स, जिसे हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या में आते हैं जैसे 0 1 2 3 और कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, तो आप लोग खुद ही बताओ। ठीक है, आप लोग इसमें खुद बताओ कि क्या प्रत्येक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या में आ रहा है। देखो इसमें देखो, जैसे 1 तो आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, पॉजिटिव नंबर तो इसमें सारे आएंगे, 0 भी आएगा इसमें। ठीक है, लेकिन -4 -3 -1 क्या इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो इसी वजह से ये क्या हो गया, ये कथन क्या हो गया, हमारा असत्य हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 का जो सेकंड पार्ट है आपका, इसका आंसर है ये कथन असत्य है, और इसका कारण हमने यहाँ पर ये 2 लाइन में लिख दिया है। ठीक है, तो इसमें किसी बच्चे को डाउट, तो अगर आप सभी को किसी को भी डाउट है इसमें तो आप लोग अभी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल हमें पूछा गया था कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती, तो नहीं होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, असत्य है। ठीक है, चलिए इसका जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं जल्दी से। चलो जी, क्वेश्चन 4 का जो थर्ड पार्ट है कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, ठीक है, जो प्रत्येक परिमेय संख्या है एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती, इसका आपको कारण देना है और बताने की सत्य है कि असत्य कथन है ये। ठीक है, तो इसको लिखे परिमेय संख्या आप लोग कहते किसे हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं।
ठीक है। तो आप सभी को पता है कि परिमेय संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और पूर्ण संख्या में आते हैं हमारे 0 हो गया, 1 2 3 और कहाँ तक चलती है, अनंत तक चलती हैं। और परिमेय संख्या हम p/q के फॉर्म में जैसे 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, ठीक है। अपॉन माने बट्टे के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। 6/5 हो गया, ठीक है। 3/2 हो गया, ठीक है। 0 भी परिमेय संख्या में आती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने लिख दिया। अब आप बताओ कि क्या 1/2 होल नंबर में आपको कहीं दिख रहा है, 3/5 आपको कहीं होल नंबर में दिख रहा है, मतलब पूर्ण संख्या में दिख रहा है, 6/5 आपको कहीं भी पूर्ण संख्या में दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। तो इस वजह से एक कथन भी क्या हो गया हमारा, असत्य कथन हो गया कि एक की जो परिमेय संख्या होती है वो पूर्ण संख्या, जो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है, असत्य कथन है। और इसका जो रीजन है, जो कारण है, वो ये रहा, ठीक है। तो हमने जो थर्ड, सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को ये तीनों क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट आप सभी को ढंग से समझा लिए हैं। आई होप आप सभी को इनमें से किसी में भी कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी कैसी लगी आपको वीडियो, आप लोग जरूर कमेंट में बताना। ये हमारी फर्स्ट क्लास थी, ठीक है। बाकी आगे के लेक्चर में हम अच्छे और भी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप सभी को, इस पर कमेंट करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1.2 को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।